जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण प्रस्तुत करते हैं, वही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। साथियों, भगवान राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम की पूजा आदर्श मानव जीवन के प्रतीक के रूप में की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यही वजह है कि आज भी लोग अपने घर में राम जैसा पुत्र चाहते हैं और कई लोग अपने पुत्र का नाम राम भी रखते हैं। लेकिन इस तरह राम कहलाना तो आसान है, मगर राम बनना या राम होना अति दुर्लभ। क्योंकि प्रभु श्री राम के जीवन को अगर हम देखें तो रामलला से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक की अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा में श्री राम ने अनगिनत कष्टों का सामना करते हुए स्वयं को संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। प्रभु श्री राम की इस जीवन यात्रा से सीखने को अनंत बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 7 बड़ी बातों की जो हमें राम जी के चरित्र से सीखनी चाहिए और अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या के श्री राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने वाले हैं, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी राम भक्तों में इसका अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए हम सभी को इस दिन अपने घरों में दीप जला करके प्रभु श्री राम का स्वागत अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से सीखने वाली शिक्षाओं के बारे में। सबसे पहली बात जो हमें भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से सीखनी चाहिए वो है जीवन में सदा चरित्रवान बनिए। युद्ध के दौरान जब रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा पड़ा था और अपनी अंतिम श्वास गिन रहा था, तब भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि यह रावण बहुत ही विद्वान पंडित है, जाओ जाकर के रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण जी रावण के पास गए तो रावण ने कहा कि तुम मेरे सवाल का उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा। तब रावण ने पूछा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने पर स्त्री को गलत नजर से देखा था, गलत भाव से देखा था। मैं मोह, वासना, लोभ और निंदा जैसे अवगुणों के चक्कर में आ गया था। तुम्हारी जीत हुई और मेरी इतनी विशाल सेना को तुमने हरा दिया, क्योंकि तुम, तुम्हारे भैया और तुम्हारी सेना सब चरित्रवान हैं। यह भी कहा रावण ने कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है। मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन तुम अपने भैया के साथ खड़े रहे। साथियों, प्रभु श्री राम ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वे जिस किरदार में जिए, चाहे भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हमेशा अपने चरित्र को आगे रखिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए, ईमानदारी से अपने कर्म को कीजिए, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं। दूसरी बात जो सीखनी है श्री राम की जीवन यात्रा से वो है रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपने पन को महत्व दीजिए। श्री राम के लिए हनुमान जी भाई से बढ़कर थे। वे भगवान राम के भक्त भी थे। वे राम के सबसे करीबी मित्र थे और उन्होंने इसे बार बार साबित भी किया था। इसलिए श्री राम ने हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखा और उनकी भक्ति, प्रेम और मित्रता को पूरा मान सम्मान दिया।
भगवान श्री राम ने अपने पिताजी के वचन को टूटने नहीं दिया। उनकी माता कैकेयी ने जो वचन मांग लिया था उसका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास के लिए चल दिए। भाइयों में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी बड़े भैया के साथ वनवास के लिए चल दिए तो भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। ये सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का हमेशा सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो बताते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन की सारी सुख समृद्धि और बड़े से बड़ा साम्राज्य भी प्राप्त कर लें और अगर हमारे पास अपने रिश्ते ना हो तो ऐसी सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। श्री राम से सीखने वाली जो तीसरी बात है वो ये है कि अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अशांत नहीं होना चाहिए। कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य और साहस से जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी धैर्य और संयम नहीं खोया और ना ही उन्होंने कभी क्रोध में कोई निर्णय लिया। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में न जाने कितने असुरों का संहार किया, रावण का वध किया। उनके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, बहुत सारे दर्दनाक अनुभव हुए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। रामायण में वर्णन है कि मेघनाद जब छल कपट वाला युद्ध कर रहा था, बार बार गायब होकर आकाश से तीर चला रहा था, तब लक्ष्मण जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वे भगवान श्री राम के पास गए कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी ब्रह्मास्त्र चलाकर इसकी लीला ही समाप्त कर देता हूं। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने से युद्ध ना कर रहा हो या हमारी शरण में आ गया हो या युद्ध भूमि से भाग रहा हो या पागल हो गया हो तो ऐसे 4 मनुष्यों पर कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो भ्राता लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में आए और मेघनाद से युद्ध करने लगे। मेघनाद ने आकाश में गायब होकर के शक्ति बाण का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। इस विपरीत स्थिति में भी भगवान श्री राम विचलित नहीं हुए, बल्कि हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगवाई, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया। अतः स्थिति कैसी भी हो, कोशिश करें कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखें। आपके घबराने से संकट का समाधान नहीं होगा। अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। चौथी बात जो भगवान राम सिखाते हैं वो है बिना किसी भेदभाव के सबका सम्मान करें। भगवान श्री राम ने सभी के साथ समान व्यवहार किया और इस तरह उन्होंने सभी के बीच प्यार और सम्मान अर्जित भी किया। कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब या अमीर, वे सभी के लिए एक जैसे थे। उन्होंने आदिवासी निषाद राज को गले लगाया, अपना मित्र बनाया। वानर, रीछ, जटायु सबको सम्मान दिया। यहां तक कि जब शबरी ने उन्हें पहले से ही चख कर झूठे बेर फल दिए तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे शबरी के प्रेम का मान रखते हुए झूठे बेर भी खा लिए। श्री राम हमेशा लोगों के प्रति दयालु और विनम्र रहे। इससे यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और हैसियत, उम्र या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो जानता है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है। 5वीं सीख जो हम प्रभु श्री राम से सीखते हैं
वो ये है कि हमें जीवन में हमेशा सत्य का चयन करना चाहिए और सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन में जब भी चुनने का मौका आया तो उन्होंने हमेशा सत्य को चुना, बलशाली को नहीं। बात उस समय की है जब माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। तब हनुमान जी के साथ साथ उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम के पास विकल्प था कि वे सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई बाली से। बाली जो कि सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसको वरदान था कि जो कोई भी बाली से लड़ता था उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाती थी। बाली ने रावण को पहले भी परास्त कर रखा था। यही नहीं, वह रावण को काफी समय तक अपनी बगल में दबाकर घूमता रहा और फिर बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन श्री राम ऐसा नहीं करते। श्री राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरन अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता भी है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अर्थात, हे प्रभु, मेरा क्या दोष था कि मैं आपका शत्रु हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। आखिर आपने किस कारण मुझे मारा? तब प्रभु श्री राम बाली के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं कुदृष्टि बुलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात राम बाली से कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। रामायण के इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु श्री राम ने हमें यह संदेश दिया है कि सत्य चाहे कितना भी कमजोर हो और झूठ कितना भी ताकतवर, हमें हमेशा सत्य का ही चयन करना चाहिए, सत्य के ही मार्ग पर चलना चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलकर कुछ समय के लिए तो हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन आखिरकार पछताना ही पड़ता है। छठी सीख जो भगवान राम से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमेशा विनम्र बने रहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी विनम्रता को छोड़ना नहीं चाहिए। सीता माता की खोज करते समय लंका तक पहुंचने की राह में विशालकाय समुद्र बड़ी बाधा बनता है। भगवान राम बाण चलाकर समुद्र को सुखा देने का निर्णय करते हैं। तब समुद्र देव घबराकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले भगवान श्री राम समुद्र देव से बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हैं, लंबी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समुद्र देव प्रसन्न नहीं होते। तब अंत में श्री राम बाण चलाने का निर्णय करते हैं। फिर भी समुद्र देव द्वारा क्षमा याचना करने पर बहुत ही विनम्रता से उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो प्रभु श्री राम उस पर संशय नहीं करते, बल्कि खुले दिल से विनम्रता के साथ उसका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में रावण वध के बाद अगला राजा कौन होगा, तो खुशी खुशी विभीषण को सिंहासन सौंप करके आ जाते हैं। प्रभु श्री राम ने कभी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया। वे हर किसी का स्वागत करते थे और मुस्कुरा करके उसे अपना बना लेते थे। कभी उन्होंने ये याद नहीं रखा कि किसी ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, बल्कि बदले में उन्होंने सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया और कभी अपनी महानता के बारे में नहीं सोचा, ना इसका एहसास करवाया। वे हमेशा विनम्र बने रहे, वचन के पक्के रहे और बड़े से बड़ा त्याग करते चले गए। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा सिखाती है
कि जीवन में विनम्रता का साथ मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक दूसरों से प्रेम और सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। श्री राम के जीवन से जो 7वीं शिक्षा हमें मिलती है वो ये है कि कभी हार ना माने और अहंकार ना करें। सीता माता को लंकापति रावण ने बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से सीता माता की तलाश में प्रभु राम को बहुत अधिक समय लगा। बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे हटने या हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उनके पास संसाधन नहीं थे। रावण की विशाल सेना के सामने उनकी सेना भी बहुत कम थी। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प ही काफी है। इसके बाद में फिर कमी चाहे जिस चीज की भी हो, सब पूरी हो जाती है। चाहे सेना की कमी हो या चाहे संसाधनों की कमी हो। श्री राम सबसे अच्छे तीरंदाज थे। उनको बड़े से बड़े अस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उस सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी भी उनके मार्ग में अहंकार नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह नहीं दी। वो हमेशा विनय के ही मार्ग पर चलते रहे। ठीक इसी तरह जब आप अपने लिए कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो इसमें दिन, सप्ताह या साल भी लग सकते हैं, तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और लक्ष्य हासिल कर लेने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। साथियों, आशा है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रभु श्री राम की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय सिया राम।